मैंने रिसेंटली मेडिटेशन के ऊपर एक पॉडकास्ट सुना एंड आई लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग एंड मैं वो तुमको आज बताने वाला हूँ। वेन वी फर्स्ट हियर दिस टर्म मेडिटेशन, हमारे मन में एक इमेज क्रिएट होता है, राइट? कि एक बंदा आंख बंद करके बैठा है, मे बी नेचर में बैठा है, एंड हम सोचते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। कि फोकस इम्प्रूव होता है एंड यू कंट्रोल योर माइंड, यू फोकस ऑन अ सिंगल थिंग। जैसे मेनली हम यहाँ पे फोकस करते हैं, माथे पे, एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड ये तो सच है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल उसकी यूजेस है। दीज आर एक्चुअल ऑब्जर्वेबल यूजेस ऑफ मेडिटेशन। बट देर इज अ डीपर स्पिरिचुअल लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस। मतलब अभी ये वर्ड सुन के डरो मत। स्पिरिचुअल मतलब तुमको कोई बहुत ही ज्ञानी बात नहीं बताने वाला हो, ठीक है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? एवरी वन हैज़ एन एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। मल्टीपल एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे उनको लगता है कि वो भी एक्चुअली में, है ना, जी नहीं रहे। देयर आर सम एक्सपीरियंसेस जहाँ पे तुमको याद होगा, तुम ऐसे सोचो, तुमको याद होगा, तुमको ऐसे लाइफ में कभी ना कभी लगा है कि यू आर नॉट एक्चुअली लिविंग। तुमको ऐसे लगता है कि तुम सपने में हो। तुमको लगता है कि जो भी हो रहा है वो भी एक्चुअल में हो नहीं रहा है। यू फील समथिंग वियर्ड एंड वेरी ईरी, ठीक है? ये जनरली ऐसे केसेस में होता है जहाँ पे यू आर एक्सपीरियंसिंग अ वेरी हाई एड्रेनलिन वाला कोई सिनेरियो है, या फिर ऐसे कोई एकदम एंशियस सिनेरियो है, या फिर कोई एकदम तुम्हारा स्पेशल सिनेरियो रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम, मेरे लिए क्या है ऐसा, तो मुझे याद है मैं एक बैंड में हूँ, राइट? मैं गिटार हूँ, मैं एक सॉरी मैं बैंड में गिटारिस्ट हूँ। तो जब मैं ऐसे प्ले करने के लिए जाता हूँ, है ना, ऐसा बड़ा स्टेज है, तब मुझे कुछ ऐसा रियल नहीं लगता है। यू फील कि जो भी हो रहा है दैट इज समथिंग नॉट रियल। यू फील कि वो कुछ ऐसा सपने में हो तुम। बिकॉज एट दैट मोमेंट मैं मेरे, है ना, मैं एकदम घुस चुका उस चीज़ में। एट दैट मोमेंट मुझे और किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा है, ठीक है? दैट इज द स्टेट, दैट इज द स्टेट वेयर यू आर माइंडफुल ऑफ द थिंग विच यू आर डूइंग। ये जो वर्ड है माइंडफुल, माइंडफुलनेस, ये है अनदर एस्पेक्ट ऑफ मेडिटेशन। जब तुम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, यू बिकम मोर माइंडफुल, यू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। इसको और ज़्यादा डीप में समझते हैं। सो माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? इट इज़ बेसिकली कि जो तुम टास्क कर रहे हो, जो तुम एक्टिविटी कर रहे हो, करंटली कोई भी एक्टिविटी हो, इवन दो यू आर नाउ लिसनिंग मेरे लिए, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ माइक पे, मे बी तुम कुछ पढ़ाई कर रहे हो, तुम वर्कआउट कर रहे हो, वी आर नॉट बीइंग माइंडफुल इन इट। माइंडफुल का मतलब है कि हम बिल्कुल 100% वी आर इमर्स्ड इन दैट एक्टिविटी। जब तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, तुम देखते देखते तुम मे बी साइड के सजेशन वाले वीडियोस देख रहे होगे, मे बी तुम कमेंट सेक्शन पढ़ रहे होगे, मे बी तुम कुछ और चीज़ के बारे में सुन रहे होगे। दैट इज बिकॉज यू आर नॉट माइंडफुल इन इट। अभी भी, इवन दो मैं भी कुछ बता रहा हूँ तुम्हें, मैं बताने के साथ साथ मैं किसी और चीज़ को देख रहा हूँ। मैं भी, है ना, कुछ ऐसा मक्खी उड़ रही हो उसको देख रहा हूँ, या फिर मैं ऐसे कैमरे पे कुछ सही से दिख रहा है वो देख रहा हूँ। बिकॉज यू आर नॉट माइंडफुल इन अवर एक्टिविटी, वी आर नॉट इमर्स्ड इन दैट एक्टिविटी। एंड जो मैंने एग्जांपल दिया था कि जब मैं स्टेज पर हूँ, जब मैं गिटार बजा रहा हूँ, मैं कोई सोलो मार रहा हूँ, ठीक है, गिटार पे, तब मेरा एड्रेनलिन इतना हाई है, मैं बिल्कुल इतना इमर्स्ड हूँ वो एक्टिविटी में कि मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता चाह कर भी। बिकॉज मैं एकदम वो जोन में हूँ अभी, मैं एकदम माइंडफुल हूँ। मैं स्टेज पे एकदम इमर्स्ड हूँ एक्टिविटी में। दैट इज़ वॉट यू हैव टू प्रैक्टिस। बिकॉज जब तक तुम माइंडफुल नहीं रहोगे, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे माइंडफुलनेस, तब तक यू विल नॉट गिव योर 100%। यू विल नॉट गिव योर बेस्ट इन वॉट एवर यू डू, ठीक है? अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट करते करते तुम इंस्टाग्राम देख रहे हो, तुम किसी से बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, यू आर नॉट बीइंग माइंडफुल। इवन दो तुम्हारे हाथ में बार है, ठीक है, तुम चेस्ट प्रेस कर रहे हो, वो करते करते हुए तुम कुछ और सोच रहे होगे कि हाँ भाई, मैं प्री वर्कआउट क्या खाऊं, मुझे आज उससे बात करना है, इससे बात करना है, ये करना है, ठीक है? यू आर नॉट बीइंग माइंडफुल। द प्रोसेस of fully getting immersed in that activity as much as you can, that is being mindful। ये एक पहली बात सीखी मैंने। दूसरी बात कि when you think about yourself,
सेल्फ, SELF। यू थिंक कि तुम्हारे अंदर एक सोल है, राइट? तुम्हारे अंदर एक ऐसा एंटिटी है जो कि सारे डिसीजंस ले रहा है, एंड यू आर जस्ट अ केज, यू आर जस्ट अ आर्मर ऑफ अ बॉडी। काफ़ी लोग इसको सही मानते हैं, राइट, कि हमारे अंदर एक सोल होता है जो सारे डिसीजंस लेता है, जिसमें इमोशंस है, एंड वी आर जस्ट अ बॉडी, वी आर जस्ट अ सॉरी, वी आर जस्ट अ फिजिकल बीइंग, है ना, विच इज बीइंग ऑपरेटेड बाय दैट सोल। बट इट इज़ नॉट ट्रू। अब ये चाहे तुम इसको मेरा ओपिनियन बोलो या फिर साइंटिफिकली प्रूवन बोलो, जो भी है, एंड मैं इसको सच मानता हूँ कि दिस इज नॉट ट्रू। वी होल एज अ ह्यूमन बीइंग इज अ सिंगल पर्सन। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई सोल है एंड वी आर जस्ट अ फिजिकल एंटिटी, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर जस्ट अ होल सिंगल यूनिट, वी आर जस्ट अ होल सिंगल पर्सन। थोड़ा सा समझने के लिए इसको डिफिकल्ट जा रहा होगा तुम्हें। एग्जाम्पल देता हूँ। अगर तुम कोई सिनेरियो देख रहे हो, ठीक है, तुम मे भी तुम कहीं घूमने के लिए गए, एंड यू आर ट्रेकिंग, तुम ट्रेकिंग कर रहे हो, एंड तुमको ऐसे बाहर मस्त सीनर दिखा, माउंटेन्स दिखा। तुम अपने आप में कुछ चीज़ें बोलते हो, तुम खुद को कुछ चीज़ें बोलते हो। यू स्पीक टू योर सेल्फ। ऐसा तुमको काफ़ी बार रियलाइज हुआ रहेगा कि तुम खुद से बातें कर रहे हो, है ना। काफ़ी लोग इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं या फिर खुद से मन ही मन में बात करना बोलते हैं, जो भी है। लेकिन यू नो कि तुम खुद से कुछ ना कुछ बात करते हो, ठीक है। तुम ऐसे खाली बैठे हो, तुम फोन देख रहे हो, ठीक है, तुम रील्स देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो। यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ अबाउट समथिंग, जो भी तुम अभी कर रहे हो उसके हिसाब से। अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन होने वाला है, ठीक है, तुम लेक्चर में हो, तुम्हारा अभी प्रेजेंटेशन होने वाला है, यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ। दिस इज बिकॉज यू बिलीव एंड यू थिंक कि एंटिटी और जो तुम्हारा पर्सन यू, है ना, जो तुम्हारा ऐसा लगता है कि तुम शेल है, एक फिजिकल आर्मर है, तुमको लगता है वो दोनों अलग अलग सेपरेबल थिंग्स है। विच इज़ वाई जो तुम देख रहे हो वो तुम कन्वे कर रहे हो टू द एक्चुअल सोल। ठीक है, समझो, थोड़ा सा आराम से समझो इसको। यू एज अ पर्सन जो परसीव कर रहा है आउटसाइड वर्ल्ड को, ठीक है, हम किसी सिनेरियो को देख रहे हैं, हम किसी पर्सन को सुनते हुए देख रहे हैं, ठीक है, मे बी तुम अभी मुझे देख रहे हो सुनते हुए। यू आर रिपीटिंग वॉट आई एम सेइंग टू योर ओन माइंड। तुम अपने आप में वो चीज़ें रिपीट कर रहे हो टू द पर्सन यू थिंक, है ना, जो सोल है उसको। लेकिन हमको पता है कि ये सही नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। वी आर अ होल इज अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल सेल्फ है। सो वॉट मेडिटेशन डज, वॉट इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट दैट, की है ना, ये चीज़ कि हम एक सिंगल सेल्फ है। एंड जो बीच में जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है कि जो बॉडी है वो उसको माइंड को कन्वे कर रही है, वी रिमूव दैट कम्युनिकेशन एंड वी एज अ होल बॉडी एंड माइंड इज अ सिंगल यूनिट। एंड जो हम जो परसीव कर रहे हो हमारे माइंड को डायरेक्टली, है ना, वो चीज़ उसको समझ रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने एग्जांपल दिया था, द मोमेंट जब मैं स्टेज पर हूँ, मैं गिटार सोलो बजा रहा हूँ, इन दैट मोमेंट मैं अपने बॉडी और माइंड को कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम 100% इन दैट मोमेंट। आई एम 100% इन दैट फ्लो स्टेट। जो तुमने वर्ड सुना होगा, फ्लो स्टेट, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम अचानक एकदम, है ना, वो काम में लग जाते हैं, है ना, बिल्कुल इमर्स्ड हो जाते हैं। वो हमें करना है बिकॉज एट दैट मोमेंट हमारा बॉडी और माइंड दोनों अलग अलग नहीं है, इट्स अ सिंगल यूनिट। एंड इट इज हाउ इट शुड बी, इट इज हाउ वॉट यू शुड प्रैक्टिस टू बी। बिकॉज मेडिटेशन तुमको ये करने में मदद करेगा। वेन यू मेडिटेट, ठीक है, इमेजिन करो जो मेडिटेट कर रहे हो, मोस्टली यूजुअली क्या करते हैं लोग, अपने थर्ड आई जो मतलब होते हैं माथे पे रहता है, वहाँ पे फोकस करते हैं, कोई कोई ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, कोई कोई बाहर जो चीज़ उनको दिख रही है, ट्री, कार, उस पे फोकस करते हैं। वॉट यू आर एक्चुअली डूइंग इज, जो कि, है ना, प्रैक्टिकल चीज़ें जो है, जो तुम्हारा, है ना, फोकस बढ़ता है, माइंडफुलनेस बढ़ता है, वो तो ठीक है। लेकिन वॉट यू आर डूइंग इज यू आर प्रैक्टिसिंग योर बॉडी एंड माइंड टू बी टुगेदर। यू आर प्रैक्टिसिंग टू बी दो, जो तुमको दो चीज़ें है, जो तुमको लगता है दो चीज़ें, ठीक है, दो चीज़ें है नहीं, जो तुमको लगता है उसको एक सिंगल यूनिट में बनाने में मदद करता है। दिस इज वॉट आई अंडरस्टूड, एंड विच इज सो है ना, इतने डीप लेवल पे है कि कोई इसको सोचता भी नहीं है, ठीक है। विच आई लिसन टू इट, मैंने जो पॉडकास्ट सुना था, एंड आई थॉट कि हाँ भाई, ऐसे एक्सपीरियंसेस है हमारे लाइफ में काफ़ी, जो ऐसे हाई एड्रेनलिन वाले काम होते हैं। ठीक है, मे बी तुम ऐसे कुछ एकदम स्पीड में बाइक चला रहे हो, ठीक है, मे बी तुम्हारे पास कोई सुपर बाइक होगी, ठीक है,
कार हो गई जो भी है, एकदम स्पीड में चला रहे हो, एट दैट मोमेंट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। एट दैट मोमेंट तुम बस वही चीज में लगे हो, एंड यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन योर माइंड एंड योर बॉडी। इसलिए तुमको वो मोमेंट ऐसे लगता है कि तुम सपने में हो, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू इट। एंड वी हैव टू प्रैक्टिस मेडिटेशन टू अचीव दिस एज अ, जो मैंने बोला कि फुल्ली इमर्ज रहना है, माइंडफुल होना है एक्टिविटी में, कि हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम कुछ खुद से बातें कर रहे हैं, है ना। जो खुद से बातें करने वाला जो पार्ट है, दैट इज बिकॉज, फिर से बोलूंगा, दैट इज बिकॉज यू थिंक दैट बॉडी एंड माइंड इज डिफरेंट। ये मैंने चीज़ सीखी थी। एंड रिसेंटली मुझे एक बंदे ने कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम पे, रिलेटेड टू हिज इशू। जैसे मैंने बोला कि आई लाइक टू हेल्प अदर्स, एंड काफ़ी लोग मुझे अभी डीएम कर रहे हैं, मैसेज करते हैं, बात करते हैं उनसे। एंड ही सेड कि ही इज़ गोइंग इन अ फेज इन हिज लाइफ जहाँ पे उसने जॉब छोड़ा है, एंड ही इज़ ओवर थिंकिंग हिज लाइफ, क्या वो सिचुएशन सही है, क्या उसका डिसीजन सही है। ही इज़ कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग, और उसको वो परेशान कर रहा है कि वो इतना ओवर थिंक क्यों कर रहा है। एंड आई सजेस्टेड हिम दिस, ट्राई मेडिटेटिंग। काफ़ी लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं ना, सो मच जो बोलते सैड कि इतनी हेल्पफुल चीज़ है, इतना प्रैक्टिकल यूज़ वाली चीज़ है, एंड इसको एक ऐसा स्टिग्मा बना है इसके पीछे कि मेडिटेशन तो सिर्फ वो है ना साधु संत लोग करते हैं, हम लोग नॉर्मल लोग क्यों करें। एंड इट इज़ सो बैड। यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू शुड प्रैक्टिस इट। जो भी तुम्हारा ओवर थिंकिंग है, या फिर तुम्हारा लैक ऑफ फोकस है, या लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है, वो सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। इट विल टेक so little of your energy and time, but the results are so much greater। मैं खुद करता हूँ, मैं रोज मेडिटेट करता हूँ, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। सो इफ़ यू लर्न एनीथिंग डिफरेंट, तुमको जिसमें नया चीज़ समझने के लिए, सीखने के लिए मिला, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो जो भी सब कुछ रहता है करो। इफ़ यू वांट एनी अनदर टॉपिक अबाउट इट, या फिर कोई अदर टॉपिक रिलेटेड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तुम उसको कमेंट कर सकते हो इसके नीचे। And if you want to check out my course, it's about leaving your addictions and becoming attractive, खासकर अपने जैसे लोगों के लिए जो इंडिया में। यू कैन चेक इट आउट टू। थैंक यू।